जानते हो मेरी चिंता क्या रहती है? मरोगे तो जाओगे कहां, उसकी कोई चिंता ही नहीं है आपको। सबसे बड़ी चिंता है कि आज आपने कोई ध्यान किया ही नहीं है, और उससे भी बड़ी चिंता है कि आपने अब तक अपने मन के ऊपर और मन के विचारों के ऊपर काबू प्राप्त करना सीखा तक नहीं है। मैं बहुत सीरियसली बात कर रहा हूं, इसको आप नजरअंदाज मत करना, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। आपको ये आता तक नहीं है, फिर काहे का गुमान और काहे का ज्ञान। खुद को पूछो कि मेरा अगर मरना अगर 10 मिनट के बाद हो, अगर मैं आंखें बंद करके मेरे विचारों को स्तंभित करते हुए सुरता परमात्मा में लगाऊं, क्या तुम लगा सकते हो? और उससे भी मजे की बात, चलो तुम मसीहा निकले भाई कि तुमने ध्यान लगाना सीख लिया, क्या तुम्हारी सुरता लगने पर परमात्मा वहां हाजिर होंगे? तुमको लगता है क्या वो तुम्हारे पास आए? आर यू श्योर? इतना जरूर कह सकता हूं, भटकती हुई आत्मा कभी घूमती फिरती आ सकती है, जिसको देखकर जिसके कारण तुम अंधेरे में अपने घर में भी रह नहीं सकते। अगर आज मम्मी डैडी बोल दे कि बेटा हम आज कुछ फंक्शन में जा रहे हैं, आप हो सके तो रात भर 2-1 रात काटनी है, घर में अकेले रहना, फिर देखो हालत कैसी हो जाती है। खुद का ही घर, खुद की ही दीवारें, खुद का बिस्तर, वहां टंगी हुई भगवान की तस्वीरें, फिर भी तुम अपने घर में स्थिर नहीं रह सकते, तो ऊपरी जगत में करोगे क्या? कभी ये सीरियसली सोचा क्यों नहीं आपने? पुस्तक पढ़ने से कृष्ण प्रकट नहीं होता, गीता पढ़ने से कभी कृष्ण प्रकट नहीं हुआ है, वरना घर घर कृष्ण बैठा ही होता। સવારના પોરમાં 5 વાગ્યાની મંગળા થાય એટલે વાંસળીઓ વાગવાનું ચાલુ થઈ જાય બધાના ઘરમાંથી। कितना हास्यास्पद लगता है कि हर एक इंसान भक्ति तो करता है पर उसके पास भगवान नहीं है, और जिसके पास भगवान है उसको चिंता नहीं है। 2 व्यक्तियों को चिंता नहीं है, एक जिसके पास भगवान नहीं है। पहली चीज तो समझ ली जाए कि मुझे भगवान चाहिए ही नहीं, मुझे भगवान चाहिए ही नहीं, तो मुझे चिंता क्यों होगी? जैसे आप शुद्ध शाकाहारी हो, आपके सामने कोई मांसाहार की बहुत बड़ी प्लेट रख दे, लो जी ये खाओ जी, ये बहुत महंगी प्लेट है, 5000 की तो एक डिश है, आप क्या करोगे? भाग जाओगे वहां से, बोले इसको देखना भी मेरे लिए पाप है, दूर रख। आपको चाहिए ही नहीं। और दूसरा है जिसने पा लिया है, उसको भी नहीं चाहिए। किसको खोजूं? जो पा लिया। एक पंडित माला कर रहा था, पंडित माला कर रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का मतलब क्या? शिव मेरे अंदर आए, शिव आए, पर आया नहीं, तो माला करता रहा, माला करता रहा, ढूंढ ढूंढ के एकदम फ्रस्ट्रेशन में आ गया। बोले कितने सालों तक माला की पर शिव आए नहीं। अब मंदिर में बैठकर शिव जी को अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। वो शिव जी कैसे है, कितना एटीट्यूड है, मानते तक नहीं है, कितनी प्रार्थना करे, कितने झुके, कितने हम तड़पे, जितनी बार माला करते, इतने सालों तक माला की, मेरे सफेदी आ गई, बूढ़ा हो गया, अब तक शिव प्रकट नहीं हुए। तो वहां बैठा हुआ नंदी था, वो बोला कि बेटा नंदी बनना पड़े तो शिव आए। बोले नंदी बनना पड़े मतलब? बोले मैं निश्चिंत होकर मेरे ऊपर सिर्फ एक को ही सवार होने देता हूं, सिर्फ शिव, उसके अलावा किसी और को नहीं। जड़ हो चुका हूं मैं,
मेरी भक्ति के अंदर जड़ हो चुका हूं, मेरे ऊपर शिव के अलावा और कोई आरूढ़ नहीं होगा। मेरी सवारी सिर्फ शिव के लिए ही होगी, शिव के अलावा और किसी के लिए नहीं। द्वार पे पड़ा रहूंगा जब तक शिव वहां से उठेंगे नहीं। बोले मतलब? बोले तू यहां कितने सालों से? बोले 10 साल से। नंदी ने कहा मैं यहां 100 साल से हूं। अंदर बैठे हुए शिव खड़े नहीं हुए, मैं इधर ही बैठा हूं, मैं कहीं गया? और तुम नाम तो शिव का लेते हो, पर तुम्हारी वृत्तियां कितनी जगह मुंह मार कर आती है। इसीलिए शिव नहीं मिले।